नमस्कार दोस्तों, वी टुडे में मैं अभिषेक अग्रवाल आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा लेकर। और इस बारे में हम सबको विचार करना चाहिए कि क्या स्थिति है आज की डेट में, जो पुरुष है और जो महिला है उसके बीच में जो संबंध होते हैं, उसके बाद पुरुषों की क्या आज स्थिति है। इस तरह के जो वाक्य अभी आपने कुछ दिन पहले देखे हैं कि एक पुरुष ने सुसाइड किया है, और वो सुसाइड समाज के लिए एक जागृति की तरीके से अगर हम उसको देखें तो वो जागृति बन रहा है। लेकिन वो सुसाइड क्यों हुआ और उसकी नौबत क्यों आई, इसको हमें समझना होगा। आज हम आपके सामने इसी चीज का विश्लेषण करेंगे थोड़ा, कि पुरुषों को सुसाइड क्यों करना पड़ रहा है, फॉर दैट मैटर किसी को भी सुसाइड क्यों करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये पुरुष है, पुरुष को समाज में, जैसे हम कहते हैं समाज में, हमारा समाज मानता है, जो भारतीय समाज है वो कहता है कि पुरुष जो है बहुत बलशाली होता है और इमोशनली भी वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ताकतवर होता है, और महिलाओं से कहीं ज्यादा वो जो है एक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दृढ़ होता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे देश का सुसाइडल डेटा है वो ये दिखाता है कि पुरुष उतना भी बलशाली नहीं है जितना कि उसको पोर्ट्रे किया जाता है, जितना उसको पेंट किया जाता है। वो सामाजिक रूप से और आज की डेट में अगर हम देखें राजनीतिक और कानूनी रूप से किस हद तक कमजोर हो चुका है, इसकी एक वानगी अभी पीछे जो सुसाइड हुआ है, जो आप सब अभी बड़ा चर्चा में रहा था, वो सुसाइड एक इंजीनियर था, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। अगर आप लोग ने उसकी न्यूज देखी होगी, वो काफी चर्चा में रहा, न्यूज में रहा, और उसमें आपने देखा होगा अतुल सुभाष का जो सुसाइड हुआ था, उसने एक तरीके से देखा जाए तो पूरे भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, ये सुसाइड क्यों हो रहा और जिस तरीके का वो सुसाइड था उसको किस तरह से अंजाम पे पहुंचाया गया, क्या वो अतुल का एक आफ्टर थॉट था या उसका सिर्फ एक मनगढ़ंत उसका एक डर था जो उसने दिमाग में रखा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा हो जो अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड करने से पहले जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा हो, गौर से देखा हो, तो कहीं पे भी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने होशो हवास में नहीं है। उसने बनाया था वो, लेकिन क्या आप उसके अंदर की जो एक पीड़ा चल रही थी, जो एक फीलिंग चल रही थी, जो एक उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, उस सामने से भले ही कितना भी शांत और कंपोज्ड दिख रहा हो, लेकिन क्या आपने उसके अंदर का एक पीड़ा, एक दर्द को महसूस किया जो वो बता रहा था। एक एक चीज उसने एक्सप्लेन करी कि वो सुसाइड क्यों कर रहा है, उसको ये नौबत क्यों आई सुसाइड करने की, कहाँ कहाँ उसके ऊपर अत्याचार हुआ, कहाँ कहाँ उसको प्रताड़ित किया गया, कैसे कैसे उसका उत्पीड़न हुआ, किस तरीके से उसको मानसिक कष्ट पहुंचाए गए। ये सारी जो पीड़ाएं हैं ये उसने बयां की है। लेकिन क्या वो बयान के पीछे उसका दर्द आप महसूस कर पाए अगर आपने वो वीडियो देखा है तो। दोस्तों, ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है, इसको हम लोग को समझना होगा। क्योंकि अगर हम एनसीआरबी के रिकॉर्ड देखें, जो भारत सरकार का डेटा होता है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा होता है, उसमें वो साल दर साल बताते हैं कि हमारे देश में आत्महत्याएं हो रही हैं, उनके क्या कारण हैं। तो उन आत्महत्याओं में देखेंगे तो दोस्तों, आत्महत्याएं तो हो रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन महिलाओं के तुलना में पुरुषों की जो आत्महत्या दर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है जिसको कि आप कह सकते हैं एक अलार्मिंग स्टेज है, अलार्मिंग स्टेज को भी क्रॉस कर गई है। और अभी 2022 का, अगर केवल 2022 का अगर एनसीआरबी का डेटा देखें तो हमारे देश में लगभग 1,71,000 सुसाइड्स हुए, उससे थोड़ा ज्यादा सुसाइड्स हुए। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात क्या है उसमें, और सबसे ज्यादा भौचक्का करने वाली बात क्या है
कि इन 1,71,000 से ज्यादा सुसाइड्स में यानी आत्महत्याओं में जो पुरुष आत्महत्याएं हैं वो 1,22,000 से ज्यादा है। महिला आत्महत्याएं केवल 48,000 हैं। 1,22,000 से ज्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की। दोस्तों, क्या इसमें आपको कहीं पे भी नहीं लगता कि पुरुष सताया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुरुषों का उत्पीड़न हो रहा है? क्योंकि हमारा समाज, हमारा कानून, हमारा देश, हमारी जो मानसिकता, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है और जो हमारा राजनीतिक और सामाजिक और जो धार्मिक जो स्टेटस है, जो ये एक तरीके का जो जाल है, ये सिर्फ और सिर्फ महिला को ही उत्पीड़ित और प्रताड़ित मानता है। दोस्तों, क्या ये मानसिकता पुरुषों की आत्महत्या करने का एक कारण नहीं हो सकती है? सोच के देखिए, ये मानसिकता ही है, ये जो मानसिकता है कि पुरुष जो है सिर्फ अत्याचारी हो सकता है और महिला जो है बेचारी हो सकती है, ये मानसिकता ही तो कहीं इस समस्या की जड़ नहीं बनती चली आ रही है। और साल दर साल, मैंने तो आपको सिर्फ 1 साल का डेटा दिया है 2022 का, लेकिन अगर आप साल दर साल पिछले 25-30 साल का अगर डेटा उठाकर देखेंगे तो आप यही ट्रेंड पाएंगे, यही एक तरीका, यही एक सिस्टम चला आ रहा है पुरुषों की आत्महत्या दर का। और दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा एक कारण जो है वो सब जो कि नहीं बताया जाता, बिल्कुल जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती है, और वो कारण है मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि शादीशुदा जिंदगी में जो व्यवधान और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बन रही है पुरुष आत्महत्या दर बढ़ने का। दोस्तों, ये साल दर साल बढ़ रही है, बहुत चिंता का विषय है। पुरुष यूं ही आत्महत्या नहीं करता। दोस्तों, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें पुरुष की मानसिकता को समझना पड़ेगा। मैं एक पुरुष हूं तो मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में ना समाज चर्चा करना चाहता है, ना कोई राजनीतिक दल चर्चा करना चाहता है, ना जुडिशरी हमारी चर्चा करना चाहती है, और ना ही जो है कोई भी, मतलब किसी भी को भी आप लें, समाज का कोई भी वर्ग इस बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहता। और वो है कि जो मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं, यानी शादीशुदा जिंदगी में जो एक प्रेशर पड़ते हैं, वो कैसे उनका निदान किया जाए, जिसकी वजह से आत्महत्या दर बढ़ रही है। कभी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये मान के चला जाता है कि महिलाएं ही शादी करके जब घर छोड़ के अपना आती हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ित वही की जाती है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न उन्हीं का होता है। तो दोस्तों, ये मानसिकता में हम पीछे चलते हैं कि पुरुष के अगर नजरिए से अगर आप देखेंगे, एक मर्द, एक आदमी के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आदमी की क्या स्थिति होती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक जब बच्चा पैदा होता है, एक लड़का पैदा होता है, तो लड़के को किस नजरिए से पाला जाता है हमारे भारतीय समाज में? लड़के को पाला कैसे जाता है कि ये हम आगे चल के परिवार का सहारा बनेगा, इसको पढ़ाओ लिखाओ, इसको वो चीजें दो, उसको प्रेशर में रहना सिखाया जाता है शुरू से। पहले तो बचपन में उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई का प्रेशर होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि आप पढ़ाई लिखाई, उसको ये सिखाया जाता है खास तौर से आजकल के इस जमाने में कि तुम्हें कैसे संयम में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, तुम्हें आगे चल के परिवार को पालना है, परिवार का भरण पोषण करना है। तो उसके लिए तैयार किया जाता है, यानी उसको बचपन से ही उस एंगल से देखा जाता है कि अगर वो ढंग से नहीं पढ़ लिख रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। उसको पढ़ाई लिखाई का पूरा अच्छी तरीके से प्रेशर होता है। हम ये नहीं कहते, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, पढ़ने लिखने का प्रेशर होना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। लेकिन पुरुषों में क्या होता है, कैपेसिटी हो ना हो, लेकिन उसको ऊपर जोर दिया जाता है खूब पढ़ना है, खूब उसको प्रेशर कंडीशंस में डाला जाता है। समाज में, घर में उसको कहा जाता है नहीं पढ़ो लिखोगे तो रिक्शा चलाओगे, नहीं पढ़ो लिखोगे तो मजदूरी करोगे,
दोस्तों ये कहाँ तक सही है? एक कोमल सा बच्चा, उसका मन कोमल है, उस लड़का है, उसके मन में शुरुआत से ही ये प्रेशर डाल दिया जाता है कि पढ़ना लिखने के साथ ही इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई करो कि हमें रिक्शा ना चलाना पड़े, हमें मजदूरी ना करनी पड़े, हमें कहीं मोचीगिरी का काम ना करना पड़े, हमें कोई चाय की ठेली या टपरी ना लगानी पड़े। तो ऐसा उसके दिमाग में भर दिया जाता है शुरू से उसको ऐसा प्रेशराइज कर दिया जाता है, उसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वो अपने बचपन में ही, वो खेलने कूदने की उम्र में ही ये सोचने लग जाता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे आगे चल के मेरे परिवार का क्या होगा। तो वो प्रेशर में जीता है, फिर बड़ा होता है। दोस्तों ये इस तरीके से बचपन बीतता है एक पुरुष का, एक बच्चे का, एक बालक का, एक लड़के का, कि वो किस तरीके से प्रेशर में अपनी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये धीरे धीरे रोज के रोज फीड किया जाता है। उसके साथ साथ उसको एक ये भी कहा जाता है कि रोना नहीं, लड़के रोते नहीं, लड़कों को चोट नहीं लगती, लड़कों चोट लगती तो लड़के रोते नहीं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो मन में भर जाती है बच्चे के धीरे धीरे ये जो बातें हैं, तो बच्चा जो है अपने बचपन को उतनी अच्छी तरीके से उस मासूमियत के साथ जी नहीं पाता है वो लड़का, कि एक जो उसको कोमलता, उसको जो एक टच मिलना चाहिए, और जिस चीज का वो हमेशा से उसको अंदर ही अंदर इंतजार रहता है कि हाँ हमें भी इस तरीके की मासूमियत भरा हमें बचपन मिले, और उसको लगे कि हाँ हम जो है परिवार में हमको जो है उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे एक लड़की को, एक छोटी बच्ची को उस तरीके से सहूलियतें मिलती हैं, एक मानसिक संबल मिलता है, एक जो सपोर्ट मिलता है, एक प्यार, एक प्रेम का स्पर्श जो मिलता है, वो चीज लड़के को शायद कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज में मिलना मुश्किल हो जाती है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब ये जो बचपन में धीरे धीरे इस तरीके से बड़ा होता है बच्चा, अब आता है वो स्कूलिंग टाइम पे, जब वो स्कूलों में आता है 9th 10th क्लास की तरफ बढ़ता है, तो अब उसके ऊपर प्रेशर की ये जो सीमा होती है ये बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो एक युवावस्था की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में और तेजी से ये बात भरी जाती है कि अब आगे चल के देख, तुझे परिवार को पालना है, अब तुम्हारे पास जो है समय कम है, तुम्हारा परिवार, अब तुम्हें कमाना धमाना है, अब तुम्हें रोटी पानी का भी जुगाड़ करना है, तो अपने आचरण में, अपने बिहेवियर में वो चीजें लाओ, अपने बिहेवियर में और अपने आचरण में, जिससे तुम ये लगे कि तुम अभी एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हो, एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति बनने जा रहे हो कि जिससे कि तुम्हारा परिवार जो है तुम्हारे ऊपर आश्रित हो सके, डिपेंडेंट हो सके। तुम्हें 3 4 5 लोगों का पेट भरना है, अब अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कामों में वो तुम्हें बदलाव लाने की होता है। उसके ऊपर वो प्रेशर डालना शुरू होता है परिवार से, समाज से, सब तरफ से। तो वो जो उसके जो समय होता है उसका कुछ यारी दोस्ती का या कुछ चीजें सीखने का, वो समय कहीं ना कहीं उसका वो संकुचित हो जाता है, और उसके दिमाग में एक प्रेशर पड़ने लग जाता है कि नहीं, मुझे तो परिवार अब पालना है, तो मुझे उसी हिसाब से मेरा जितना भी कदम होंगे, जो मेरी पढ़ाई लिखाई होगी या जो मेरे काम होंगे, जब मैं जहाँ पे भी जाऊंगा, तो मुझे हर समय दिमाग में वो चीज रखनी है। ये उसके दिमाग में आता जाता है, ये बड़ी एक समस्या अपने लग जाती है। और ये विश्लेषण, ये जो इस तरीके का, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन इन बातों की चर्चा दोस्तों नहीं हो पाती है, ना ही समाज करना चाहता है, ना ही कोई समाज के प्रबुद्ध वर्ग इन चीजों को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि ये चीजें जो है सुसाइड का कारण बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आती है, और जब कभी वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो स्पर्श, ममता का, प्यार का, वो चीजें किसी बच्चे को नहीं मिल पाती है, तो उसके मन में ये भावनाएं घर करती जाती हैं धीरे धीरे कि मेरा तो समाज में कोई नहीं, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, जो कुछ है वो मुझे खुद को करना है। तो ये जो भावना है, ये बचपन से धीरे धीरे ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, एक अपने अकेलेपन की फीलिंग, कहीं ना कहीं ये चीज अंदर ही अंदर आती है, लेकिन वो कह नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना वो पूरी तरीके से ना इनसिक्योर होता है, ना वो पूरी तरीके से अकेला होता है।
और ना ही कोई पूरी तरीके से उसके साथ होता है। तो ये जो बीच की स्थिति होती है, जो मानसिकता होती है, ये पुरुष के अंदर धीरे 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 हमारे भारतीय समाज में बढ़ती जाती है, घर करती जाती है। अब वो बड़ा हो रहा है, युवावस्था में आ रहा है, उसके अपने कुछ शौक होते हैं, उसके अपने कुछ इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे, देखिए हमारा भारतीय समाज बहुत फ्लरिश नहीं, क्योंकि हमारा देश कोई विकसित देश नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर आमदनी के स्रोत हो लोगों के पास, या बहुत ज्यादा जो है उसके लिए बहुत अच्छी, बिल्कुल जैसे ही वो पढ़ लिख के बाहर आएगा तो उसके पास बहुत अच्छी नौकरियां रखी हैं जिससे कि वो लाखों में, हजारों में, लाखों में कमाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसको संघर्ष करना। अब वो संघर्ष की भावना उसके मन में छोटेपन से जो डाली जा रही है, वो धीरे धीरे अब उसकी पक्की होती जा रही है, प्रगाढ़ होती जा रही है उसके मन में कि हमें तो संघर्ष करना, हर चीज के लिए संघर्ष करना। ठीक है, तो वो सारी जो भावनाएं हैं वो किस तरीके से उसको अंदर ही अंदर निचोड़ रही है, उसको अंदर ही अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो इच्छा पूरी करने भी जाता है तो उसके सामने उसको आर्थिक और सामाजिक कंस्ट्रेंट्स आने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इच्छाएं दब जाती हैं उसके अंदर, मन ही मन में दब जाती हैं, जो कई बार आज के समाज में जो, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कहेंगे कि ये महिलाओं के मन में नहीं दबती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको, उनके मन में समाज उनको इस तरह से पालता है कि ठीक है, अगर उसने कहीं नौकरी नहीं की, कहीं काम नहीं किया, तो उसने कौन सा परिवार पालना, उसको तो शादी करके दूसरे घर में चले जाना है, वहां उसका भरण पोषण करने वाले लोग बैठे हैं। तो महिला के मन में एक ये सिक्योरिटी होती है, लेकिन पुरुष के मन में या एक आदमी, एक लड़के के मन में ये सिक्योरिटी की फीलिंग बचपन से नहीं होती है, क्योंकि उसको उस तरह का माहौल नहीं मिलता है। तो वो अकेलापन वहां पे आता है, और वो संघर्ष और वो एक इनसिक्योरिटी, एक डर उसके दिमाग में वहां बैठा होता है। अब वो डर अपना किसी से कह भी नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि वो डर उसको बचपन से बताया गया है, मर्द को दर्द नहीं होता, पुरुष को दर्द नहीं होता, पुरुष कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाता, वो कमजोर दिखा ही नहीं सकता, उसको अलाउड ही नहीं है, वो नियम में नहीं है। तो ये जो दर्द है उसके भी, वो भी उसके दिमाग में होता है। और अगर कभी वो दर्द दिखाने की कोशिश भी करता है अपने माता पिता या अपने दोस्त यारों को, भाई बहनों को, अरे यार कैसा आदमी है, कैसा पुरुष है, तो इतनी सी बात पे घबरा गया, इतनी सी बात पे तुम परेशान हो गए, तो ये चीजें जो है उसको फिर वो अपने मन की जो व्यथाएं हैं, जो दबी हुई इच्छा है, वो बाहर निकालने नहीं देती, जो उसके डर है, जो उसकी फीलिंग है, वो उसको बाहर निकलने ही नहीं देती, और वो अंदर ही अंदर दबती रहती है। और वो दबती जरूर है, लेकिन वो एक आग की तरीके से उसके मन में बैठ रही है। अब धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, नौकरी के लिए संघर्ष किया, पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, अच्छी, भगवान की दया से उसको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा काम मिल गया, आगे बढ़ने लगा। तो अब समाज उसको देखता है कि अब वो परिवार चलाने लायक हो गया, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालो, शादी करो, भले उसकी इच्छा हो या ना इच्छा हो, क्योंकि घर वालों की ये इच्छा है, उसके माँ बाप की ये इच्छा है कि वो शादी करे। अब पिता जो है वो रिटायर हुए, माँ जो है वो भी रिटायर हुए, उसको एक बहू चाहिए, घर में एक काम में हाथ बटाने वाला कोई सहयोगी चाहिए, और लड़की की शादी, अगर मान लो घर में बहन है तो बहन की शादी भी करनी है, बहन की शादी में खर्च होना है, वो सहयोग करे, तो उन सब के लिए उसको तैयार किया था। और धीरे धीरे उसके दिमाग में वो प्रेशर भरा जाता है, वो प्रेशर डाला जाता है कि अब भाई थोड़ा ज्यादा कमाओ, थोड़ा ये करो, सहयोग करो, साथ में आओ, थोड़ा सा मेहनत करो और करो। तो वो चीजें उसके दिमाग, अब क्योंकि तुम्हारी भी शादी करनी है, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे आगे बच्चे होंगे, तो तुमको उनको सहारा देना है, उनके साथ साथ घर वालों को भी, माता पिता भाई बहन का भी ख्याल रखना, ये उसके दिमाग में धीरे 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 उसका प्रेशर डाला जाता है। अब चूंकि माँ बाप ने पाला है, बचपन में उसको संस्कार दिए, तो वो संस्कार है कि उसको घर तो चलाना ही चलाना है, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है, साथ में उसके ऊपर एक नई जिम्मेदारी आने वाली है, जो उसका खुद का परिवार बनाने की जिम्मेदारी, पत्नी आएगी। अब ये वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि पत्नी, मतलब ना एक्सपेक्ट करता है, ना ही कई बार समाज में ये चीज देखी जाती है कि पत्नी कोई भी आएगी, चाहे वो काम करने वाली हो, चाहे वो ना हो, चाहे पत्नी कमाने वाली हो, चाहे ना हो, लेकिन आएगी तो उसको पति को ही पालना है, उसको पूरा उसका जितनी भी जिम्मेदारी है एक पुरुष को ही उठानी है। क्यों? क्योंकि पुरुष आर्थिक, सामाजिक और
मानसिक रूप से बलशाली होता है उसको समझ। ये हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था शुरू से करी गई है, लेकिन उसको सहारा नहीं है कहीं पे, उसके ऊपर लोड डाला गया, जिम्मेदारियों का लोड डाला गया, और साथ ही उसको ये संस्कार भी दिए गए कि उसको अपनी व्यथाएं, पीड़ाएं, अपने दर्द कहीं नहीं दिखाने, उसको अपने अंदर रखा, क्योंकि वो बलशाली है, वो आंसू नहीं गिरा सकता, वो अपनी मजबूरियां नहीं बता सकता। ये उसको मन में कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि कोई उसकी शिक्षा दे रहा है, उसको पता है, ये धीरे धीरे क्रियाकलापों से, बातें करके, काम करके, हाव भाव से उसके मन में डाली जाती है चीजें, और वो प्रेशर उसके मन में ऐसा भर दिया जाता है कि वो बेचारा अपनी पीड़ाएं, अपनी मुसीबतें, अपनी इच्छाएं अपने मन में ही रखता है, और लोगों की इच्छाएं मुस्कुरा के सुनता रहता है, कहता रहता है, करता रहता है उनके लिए। तो ये चीजें उसके मन में जैसे ही वो जवान होता है, ये वहां पे उसकी फीलिंग आने लगती है। तो यहाँ तक की बातचीत हमने अभी इस वीडियो में करी, कुछ विश्लेषण किया, और मुझे लगता है अभी आगे और इसका विश्लेषण होना चाहिए। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी ये चर्चा, अभी तक का विश्लेषण पसंद आया हो, तो हमारा अगला वीडियो भी जरूर देखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स जरूर हमें दें।